जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप सभी का अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज 13 नवंबर का आर्मी एग्जाम ट्रेडमैन टेक्निकल क्लर्क जीडी का एग्जाम हुआ था। सभी एआरओ के में आज जिनका भी एग्जाम था सभी के जीके जीएस के क्वेश्चन यानी कि साइंस और जनरल नॉलेज के जो भी क्वेश्चन आए थे सभी को आपके बीच में लेकर के आया हूँ। मुझे 50 से प्लस क्वेश्चन मिले हैं जो जीके और साइंस के जो आज के पेपर में पूछे गए थे। तो आज हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं जो हमको मिले हैं। तो पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय आपका जो है वो हो जाता है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर आपका प्रथम भारतीय हो जाता है जिसे सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह वर्ष 1913 में इनको दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है आपका भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन है? तो ये हो जाता है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाता है आपका हॉकी का। हॉकी से संबंधित है और इन्हें हॉकी का जादूगर भी मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इनके जन्मदिवस 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं जिसका नाम मतलब उसके इनके अब एक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था जिसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया। ये भी इनके जन्मदिवस पर ही दिया जाता 29 अगस्त के दिन। सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है? तो सीजीआई की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सीजीआई का मतलब हो जाता है मुख्य न्यायाधीश। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक हो जाते हैं आपके ऋषभदेव जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके प्रथम तीर्थकर थे और इसके 24वें तीर्थकर की बात करें तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें 23वें तीर्थकर के बारे में तो 23वें तीर्थकर इसके हो जाते हैं आपके पार्श्वनाथ। हम आपको अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। और मैं पीडीएफ की आपको जानकारी दे दूँ, आपको पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगी? तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम पर चैनल है अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। एक क्वेश्चन था शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना थी जो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी जिसे हम विश्व भारती के नाम से भी जानते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार होता है लद्दाख का पठार। और किसी किसी किताब में कहीं कहीं देखोगे तो ढक्कन का पठार भी होता है। तो आपको डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में इन दोनों में से क्या दिया था। दोनों को तो आपको देगा नहीं, तो आपका जो है वो हो जाता है आपका ढक्कन का पठार। आंसर हो जाता है आपका वैसे ढक्कन का पठार सबसे ऊंचा पठार। और सबसे बड़े की बात करें तो हो जाता है आपका लद्दाख। अमेरिका की उपराष्ट्रपति है जो आपकी हो जाती है कमला हैरिस। तो आपकी कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो जाती है। और मैं आपको बता दूँ अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है जो कि, और ये मैं एक बात और बता दूँ, ये पहली मतलब कि भारतीय महिला भी हैं और उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला भी हैं अमेरिका की। और अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला हो जाता है आपका किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो आपका हो जाएगा इसका सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2014 में भारत रत्न से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था। और अगला हो जाता है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है आपके रक्त में जो कि आयरन, या जब पूछा जाए कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है तो वो लाल रंग भी आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है जो कि आयरन की मात्रा ज़्यादा लेने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है आपकी 46। अगर पूछे जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े होती है और संख्या होती है गुणसूत्रों की 46। प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है आपका धुआं। तो ऑप्शन में धुआं दिया था, अगर और भी कुछ और बहुत होते हैं तो डिपेंड इसका भी ज़्यादातर ऑप्शन पे ही करता है। पानी का रंग कैसा होता है? तो पानी का रंग मैं बता दूं आपको रंगीन होता है, रंगहीन होता है पानी का रंग। कंप्यूटर का बाह्य भाग कौन सा है? तो कंप्यूटर का बाह्य भाग हो जाता है आपका हार्डवेयर। निम्न में से भिन्न है, मतलब ये आपका ऑप्शन में हो जाता है तो भिन्न कौन सा है? इसमें मैं बता दूं आपसे जो पूछा गया था वो था आपके लोहा दिया हुआ था, चांदी दी हुई थी और सोना दिया हुआ था और दिया हुआ था पारा। इसमें आपका भिन्न जो हो जाता है वो पारा, क्योंकि चारों चीज़ धातु हैं, धातुओं से बनी हुई है। आपका पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड में। बांग्लादेश का राष्ट्रपति होता है मोहम्मद अब्दुल हामिद राष्ट्रपति। लंदन किस देश में? लंदन आपका इंग्लैंड में, जिसे हम ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर लंदन वहीं पर है। बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बना? तो बिहार से अलग होकर आपका झारखंड बना। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 mm या mg होता है। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम इसमें हो जाता है वेबिक्यूल। इसमें पहले वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस प्रकार से इसमें कलर होते हैं। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहे की कमी से मैं बता दूं आपको एनीमिया रोग होता है कि रक्त की कमी हो जाती है इस रोग में।
अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है। तो ग्लूकोज का आपका जो फॉर्मूला वो हो जाता है आपका C6H12O6, यानी कि कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु, ऑक्सीजन के 6 अणु। और वहीं पर अगर हम बात करें तो चीनी का फॉर्मूला हो जाता है आपका C12H22O11। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। अगर पूछे आपसे मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका आपकी शुक्राणु हो जाती है, और वैसे सबसे छोटी कोशिका होती है जो आपकी माइक्रोप्लाज्मा होती है। जनरेटर ऊर्जा को बदलता है। तो जनरेटर आपकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सबसे पहले चांद पर किस देश का व्यक्ति गया। तो अमेरिका का प्रथम व्यक्ति गया था जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम से जाना जाता है। विराट कोहली का संबंध किस खेल से है। तो विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से। सिख धर्म का स्थापना किसने की, यानी कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हो जाती है शेख हसीना जुल्फों वाली। यमुना नदी के तट पर कौन सा उद्योग है। पल्प एंड पेपर के नाम से उद्योग है। राजघाट कहाँ है। राजघाट आपका दिल्ली में है। कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है। तो कार की हेडलाइट में आपका अवतल दर्पण होता है। और कार में अगर पूछे पीछे देखने के लिए कौन से लेंस का दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण। तो मैं बता दूं अवतल दर्पण जैसे बड़ा नाम है तो चीज़ को बड़ी करके दिखाएगा, बड़ा साइज करके दिखाएगा। अगर उत्तल नाम छोटा है तो चीज़ को छोटी करके दिखाएगा, बिल्कुल छोटी। अगर हम बात करते पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना क्या कहलाता है तो वो होता है परिक्रमण। घरेलू ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो घरेलू ऊर्जा का जो आपका मात्रक वो हो जाता है आपका किलोवाट या किलोवाट आवर या यूनिट। तो ऑप्शन में यूनिट दो आता तो यूनिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको 50 से प्लस क्वेश्चन करा दिए। अगर आप हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करते हो तो हम 13 जनवरी में जो आपका पेपर होगा उसके लिए भी आपको डेली ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा देंगे ढूंढ के। तो मैं बता दूं हमने भी आर्मी का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, और मैं री मेडिकल में गया था। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और सभी के पास शेयर कर दें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।